वाह प्रभु वाह, धन्य हैं आप, गजब का न्याय करा आपने। बस चोर को तुमने सोने की पोटली दे दी, और मैं रोज भगवान आपकी आराधना करता हूं, मैं रोज पूजन करता हूं, मैं रोज अर्चना करता हूं, मैं रोज तुमसे निवेदन करता हूं, और मेरे पांव में तुमने एक लोहे की कील गड़ा दी। मेरे पांव में आपने लोहे की कील चुबा दी। मैं रोज आपको जल चढ़ाता हूं, मैं रोज आपकी आराधना करता हूं, मैं रोज आपकी सेवा करता हूं, मैं रोज आपकी पूजन करता हूं, और आपने मेरे पांव में कील चुबा दी, और उस चोर को तुमने सोने की गिन्नियां दे दी। प्रभु आज के बाद पंडित जी बोले मैं मंदिर के अंदर नहीं आऊंगा, और भगवान से झगड़ा करने लगे। इतने में शंकर जी को लगा ब्राह्मण झगड़ा कर कर चले जाएगा, इसको समझा दूं। भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हो गए। प्रकट हुए, भगवान शिव ने कहा क्या बात है पंडित जी, क्या बात है ब्राह्मण देवता, क्या हो गया? पंडित जी बोले आपने चोर को सोने की गिन्नियां दे दी, और मैं आपको जल चढ़ाता हूं, मैं आपको दूध चढ़ाता हूं, मैं बेलपत्ती चढ़ाता हूं, मैं धतूरा चढ़ाता हूं, मैं पूजन करता हूं, और मेरे पांव में आपने लोहे की कील चुबा दी। शंकर भगवान बोले तू मेरी लीला को नहीं जान सकता पंडित, तुझे लग रहा है कि तेरे पांव में कील चुभ गई, तेरे को आज 15 घड़ी के अंदर फांसी की सजा मिलना थी, तुझे मरना था, पर तेरी मौत को, फांसी को मैंने एक जरा सी फांस पे लाकर छोड़ दिया, जरा सी फांसी को मैंने कील पर लाकर छोड़ दिया। और ये चोर जिसको आज अच्छे नक्षत्र में इस नगर का राजा बनना था, पर इसका कर्म बुरा था, रोज कोसता था, रोज अपशब्द कहता था, रोज चोरी करता था, इसलिए राज सिंहासन तो नहीं मिला, उसकी जगह इसको सोने की थोड़ी सी गिन्नियां मिल गई। और तू उसको देखकर सोच रहा है कि इसको खूब मिल गया। इसको खूब मिल गया। किसी एक माता जी ने लिखा है गुरुजी हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी भगवान का पूजन करते हैं, हम भी अर्चना करते हैं, हम भी भगवान की सेवा करते हैं, हम भी शिव मंदिर, हम भी गणेश मंदिर, हम भी राम मंदिर, हम भी देवी जी के मंदिर जाते हैं, हम भी पूजन अर्चना करते हैं, फिर भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करा? किसी की हो गया होगा, कोई घात हो गई, किसी को लगे। तो एक ने लिखा कि कई माताएं लिखती हैं कि हम भी रोज मंदिर जाते थे, जैसे वृंदा ने लिखा कि फिर मेरा पति कोरोना में क्यों चले गया। कोई कहती है कि हमारे साथ ऐसी घटना क्यों घट गई, क्यों ऐसा हो गया। तो समझ लेना मेरा शिव फांसी को फांस पे लाकर छोड़ देता है तुम्हारे भजन और कीर्तन के बल पर, तुम्हारे स्मरण के बल पर, तुम्हारी भक्ति के बल पर। होगा, आया है जाएगा, जाना सबको है, प्राण सबके छूटना है, जाना सबको है। फांसी को फांस पर ला दिया, राज सिंहासन को सोने की मोहरों पर ला दिया। तुम अच्छा कर्म करता, अगर वो चोर रोज मंदिर आ रहा था, रोज भगवान को धन्यवाद देता, रोज भगवान से प्रार्थना करता, रोज निवेदन करता, तो शायद उस पर मेरे शिव कृपा करके राज सिंहासन भी दिलवा देते। पर रोज का कोसना, रोज का अपशब्द कहना, रोज का ताना देना, रोज की गाली देना, रोज चोरी कर लाना, हमारे कर्म को हमने नहीं सुधारा। कर्म अगर सुधरा होता तो राज सिंहासन मिलने में देरी नहीं होती। अगर ब्राह्मण देवता आपके पांव में अगर कील छुबी है तो मुझे धन्यवाद देना, मुझको धन्यवाद देना कि फांसी होने वाली थी और कील पर लाकर छोड़ दिया है। रक्त तो निकला, एक्सीडेंट होने वाला था, पर थोड़ी सी घात लग गई। अगर थोड़ा सा घात लग गई, थोड़ा सा कहीं कर्म बेकार हो गया, तो भगवान से कहना अच्छा हुआ प्रभु, कोई बड़ी घटना घटने वाली थी, तूने बचा लिया, ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, ये तू कर रहा है, हमारे बस का नहीं। हम क्या कर सकते हैं? तेरी दया है, तेरी उदारता, तेरी करुणा है, और तू कृपा करता है तब जाकर कुछ प्राप्त होता है। जा रहे हैं, दोनों तरह के लोग कथा में जाते हैं साहब। हर तरह का व्यक्ति कथा में पहुंचता है, हर तरह का मानव भगवान के मंदिर में पहुंचता है, हर तरह का व्यक्ति परमात्मा के स्मरण में पहुंचता है। नर्मदा जी नहाने के लिए, गंगा जी नहाने के लिए, सरयू जी नहाने के लिए, यमुना जी नहाने के लिए, सुंदर कुंड और सरोवर में स्नान करने के लिए हर तरह का व्यक्ति पहुंचता है। कोई पापी भी पहुंचता है तो कोई पुण्यवान भी पहुंचता है। कोई पापी भी पहुंच रहा है तो कोई पुण्यवान भी पहुंच रहा है। पापी से पाप खींचा गया, पुण्यवान से पुण्य और बलित करा गया, और प्रबल करा गया।
और उसके पुण्य की प्रबलता में से थोड़ा सा लिया गया और इस पापी के अंश को समाप्त किया गया। जैसे गवर्नमेंट नहीं करती, सरकार क्या करती है, तुमने ज्यादा कमाया तो तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाया तो उसमें से थोड़ा सा भाग गवर्नमेंट ने लिया। गवर्नमेंट ने क्यों लिया कि जब कहीं दुख पड़ा, किसी को तकलीफ पड़ी, किसी को दिक्कत आई, उस राज्य में उस टैक्स का भाग जो इकट्ठा करा गया है उसमें से थोड़ा सा जहां कहीं कष्ट होता था वहां दे देते, तो वहां से भाग लेकर वहां दे दिया। उसी तरह गंगा नहाते समय पापी भी नहा रहा है, गंगा नहाते समय पुण्यवान भी नहा रहा है, पर जो पापी नहा रहा है वो गंगा इसलिए नहा रहा है कि गंगा मैया मेरे पाप काट देना, तो गंगा जी ने उसके पाप काटे, गंगा जी ने उसका पाप अपने पास में रख लिया। पर जो पुण्य वाला नहाया उसके पुण्य को गंगा जी ने 4 गुना और बढ़ा दिया, 4 गुना बढ़ाया तो उसके पुण्य में से थोड़ा सा भाग लेकर इस पापी का पाप काट दिया, थोड़ा सा भाग लेकर इस पापी के पाप को काट दिया गया। पाप कट गया। आप अगर भजन कर रहे हो, आप अगर स्मरण कर रहे हो, तो आपके भीतर यह भाव होना चाहिए कि जो कुछ कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है और कभी गलत नहीं कर सकता, कभी भी वो कभी गलत नहीं कर सकता और ना वो कभी गलत करेगा। आज एक बेटी ने परवणी महाराष्ट्र से एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है ऑफिस में, सीओर ऑफिस बिटले सेवा समिति के कुबेरेश्वर धाम में गया। वो ऑफिस का मैसेज सौभाग्य जी मिश्रा जी ने यहां भेजा, आस्था चैनल वालों के पास में होगा। मैं निवेदन करूंगा, उस बच्ची ने 3 पत्र, 2 पत्र हैं शायद और एक में उसका फोटो है, ये 3 चीज उसने भेजी। उस पत्र को मैं निवेदन करूंगा आस्था चैनल से जरा दिखाएं और उसका वो स्वरूप भी। उस बच्ची ने उस पत्र में क्या लिखा, भले अक्षर छोटे होंगे पर उस पत्र को अगर चाहें तो चैनल वाले उसको बड़ा कर दिखा दें, नहीं तो हम पत्र बता देते हैं। उस बच्ची ने पत्र में लिखा, मेरा पहला बेटा हुआ था गुरुजी, और पहला बच्चा मेरा हुआ और उसके माइंड में पानी भरा गया और कुछ रोग हो गया, मिर्गी आना चालू हो गई। 10 महीने का मेरा बालक हुआ, उसको मुंबई ले गए, मुंबई में दिखाया, डॉक्टर ने इलाज करा, उसके बाद मेरा बच्चा नहीं बच पाया, वो मर गया। उसके बाद में मेरा दूसरा बेटा हुआ, बेटी हुई, और दूसरी मेरी बेटी हुई, वो 2 साल की हो गई गुरुदेव, और 2 साल की होने के बाद मेरी बेटी मर गई। बेटी 2 साल की हुई, उसके बाद में मर गई। गुरुजी 9 वर्ष तक मेरे यहां संतान नहीं हुई। मेरे पास वाली ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुन ले, उसने कहा मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया, अब संतान नहीं हो सकती, फिर भी सुनने में क्या जाता है। शिव महापुराण की कथा सुनी और भगवान शंकर से एक ही विनती करी कि मेरे जो लड़का और लड़की गए हैं, मैंने सुना है, हमारी पड़ोसन कर रही थी कि जो कोई नहीं कर सकता वो शंकर कर सकता है, तो मेरे बेटा बेटी जो गए हैं मुझे वापस चाहिए। उस बच्ची का फोटो टीवी पर दिखाया जा रहा होगा। उस 9 साल के बाद उस महिला का गर्भ ठहरा और गर्भ ठहरने के बाद जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की वापस शिव ने दे दिए। फोटो दिखाएं आस्था चैनल में, ये परवणी महाराष्ट्र की कथा दिखा दिया। शिव है क्या? आप शंकर की परीक्षा ले रहे हो। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर के कथा गुरुजी करते हैं, इतना विश्वास रखकर, अरे शंकर पर विश्वास कर कर तो देखो, एक बार मांग कर तो देखो, उससे बोल कर तो देखो। बस एक निवेदन है कि उसके पास एकांत में जाकर 2 क्षण बैठकर मेरे शंभू से बोल कर तो देखना। जैसे उस मां ने बोला होगा, 9 वर्ष तक जब संतान नहीं हुई तो आस भी छोड़ दी, विश्वास भी छोड़ दिया, पूजन पाठ छोड़ दी, पर कहीं शंकर जी की कथा से विश्वास तो जागा। जब पड़ोसन ने कहा कि कथा तो सुन, और उस कथा को सुनकर जब विश्वास जागृत हुआ तो उसने शिव जी से पहला ही संवाद ये कहा कि मैं आपका व्रत करूं, मैं आपकी पूजन करूं, पर मेरे जो बच्चे चले गए मुझे चाहिए। और बाबा भी करुणा सागर था, 9 वर्ष के बाद दिया तो जो मांगा था वही दे दिया। वो शंभू है, उगड़दानी, कुछ भी दे दे उठाकर, इसलिए तो उसको ओघड़ी कहते हैं, इसलिए उसको ओघड़ी कहा जाता है। वो उठाया और तुम्हें प्रदान कर दिया। एक पत्र आया, कितना सुंदर पत्र देखिए, किसी ने लिखा, पन्नी में पैक करके भेजा, धन्यवाद। कल्पना विश्वकर्मा, न्यू कल्पना विश्वकर्मा,
कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाएं बेटा। आपने लिखा है गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुनते हैं गुरुजी, विश्वास रखकर कथा सुनी। सबसे पहली शिव महापुराण की कथा हमने इंदौर में शिव महापुराण चल रही थी, हमने शिव जी के छिंदवाड़ा जिले से वो कथा का स्मरण किया और बाबा से विनती करी कि कथा एक बार छिंदवाड़ा के पास भी हो, और बाबा ने कृपा करी है। गुरुजी आपने जो आंवला वाला उपाय बताया था वो हमने किया। पेट में दर्द रहता था, अब ठीक हो चुका है, अब कोई दर्द नहीं है। मेरे बीपी हमेशा लो रहता था, आपके द्वारा बताए गए श्री कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाया और जल को वापिस पीना प्रारंभ करा। अब बीपी मेरा लेवल में आ गया है, अब कोई तकलीफ नहीं है, डॉक्टर भी कह रहे हैं अब तुम्हें आराम है। शिव कृपा ही ऐसी होती है, शंकर की करुणा ही ऐसी होती है। हम क्या शिव से मांगे? अब शंकर की आराधना, शिव से प्रार्थना आप एक बार हृदय चित्त से करिए, एक बार उसको निवेदन करिए। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे प्रभु बस इतनी कृपा कर दो कि मेरे दुख कटे और आपका दर्शन मुझे मिले। मांगा जिनने जो मांगा तूने दिया। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। बाबा तूने रावण को सोने की लंका दी, भस्मासुर को सुंदर कंकण दे दिया, तूने दिया। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। हर हर भोले
बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण 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 दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, 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 बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, 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 ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कहती है कि मेरे शंकर को एक लोटा भी अगर जल चढ़ाया है तो वो जल खाली नहीं जा सकता भाई। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। हे ओघड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे शिव, हे मेरे बाबा विश्वनाथ शंभु, हे त्रिकालदर्शी शंकर, बड़ी कृपा करिए आप, बड़ी कृपा करिए। हर हर महा, बड़ा दयालु बड़ा उदार मेरा शंकर है, मेरा कृपालु मेरा भोलेनाथ है, उसके सिवाय कोई कृपा नहीं कर सकता साहब। आप उसका स्मरण करो तो, आप शिव भक्ति में डूबो तो, शंकर की भक्ति कभी खाली नहीं जा सकती, कभी खाली नहीं जाएगी। बस मूल है विश्वास। क्या होना चाहिए? विश्वास। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप अगर मानोगे तो शंकर की शिवलिंग में शंकर है, और ना मानोगे तो जैसे कई लोग कह देते हैं कि दूध उंडेल रहे हो, दूध डाल रहे हो। कई लोग कह देते हैं पत्थर पे दूध डोलने से कौन सा फायदा है। कई लोग फिल्म में भी कह देते हैं कि पत्थर पे दूध डोल रहे हैं। अरे भाई, पत्थर पर दूध नहीं ढोल रहे, हमारे देव अधिदेव महादेव हमारा बाबा इस शिवलिंग में विराजमान है, कंकण में विराजमान है। उस शंकर को प्रकट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम दूध उंडेल नहीं रहे, हम शिव को प्रकट कर रहे हैं। आप भगवान शंकर की भक्ति करोगे तो लोग थोड़ा सा आपको कहेंगे कि ये तो ढोंग करते हैं। आप शिव भक्ति में डूबोगे तो लोग कहेंगे ये इनमें तो अकल ही नहीं है, ये तो पागल है, मूर्ख है, अज्ञानी है। महाराज गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण अंक, उसमें बोध कथा अंक को पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है, बड़ी सुंदर लिखी है। मूर्ख होना, अज्ञानी होना बुरा नहीं है,
पर बुरा क्या है? खूब ज्ञानवान होने के बाद दूसरे में ऐब देखना, ये अज्ञानता है और ये बुरा है। गीता प्रेस गोरखपुर की बौद्ध कथा अंक को पढ़िएगा, कल्याण की। अज्ञानता किसको कहा गया? कि हम विद्वान होने के बाद भी हमारी विद्वत्ता के हम भ्रम में पड़े रहे। भ्रम में। विद्वान रावण भी था और हनुमान जी महाराज भी थे, पर हनुमान जी महाराज के नाम के आगे विद्वान नहीं लिखा था, रावण के नाम के आगे आता तब विद्वान, प्रखर पंडित, प्रखर विद्वान लंकाधिपति रावण, जिसको सब कुछ कंठस्थ था, भगवान को जिसने अपनी भुजाओं के बल पर उठा लिया था, वो विद्वान था। और मेरे हनुमान जी महाराज, उनके नाम के आगे विद्वान नहीं लिखा, लिखने वाले ने लिखा विद्यावान गुणी अति चातुर। मां विद्वान शब्द नहीं लिखा, मां लिखा विद्यावान। विद्वान और विद्यावान में एक अंतर होता है। विद्वान में अहंकार बढ़ते चले जाता है और विद्यावान में नम्रता बढ़ती चली जाती है। बस अंतर एक ही है। विद्वान में अहंकार बढ़ता है, मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैंने डिग्री ले ली, मेरे पास में डॉक्टर की उपाधि है, मेरे पास इसकी उपाधि है, मैं इंजीनियर बन गया, मैं ये बन गया, मेरे पास ये उपाधि बढ़ती चली गई। तुम विद्वान बन गए, अहंकार बढ़ गया तुम्हारा। हनुमान जी महाराज के नाम के आगे विद्वान संबोधन नहीं लिखा है, हनुमान जी के नाम के आगे तुलसी बाबा ने लिख दिया विद्यावान गुणी अति चातुर राम करिए को आतुर। यहाँ विद्यावान लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्वान नहीं लिखा। क्योंकि जब जब व्यक्ति की विद्वत्ता बढ़ती है, आप ज्यादा पढ़ लिए, ज्यादा आपने कुछ काम कर लिया, ज्यादा आपने कोई काम कर लिया, आपकी लोगों ने बड़ाई कर दी, आपकी उपाधि बढ़ गई, आप अध्यक्ष बन गए, आप उपाध्यक्ष बन गए, आप ये बन गए, आपको पद मिल गया। जहां जहां आपकी विद्वत्ता के अनुसार आपको पद मिलते चले जाता है, वहां आप अहंकार की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हो, किसी को नहीं गिनते, आप अभिमान के पद पर चढ़ते चले जाते हो, अहंकार के पद पर चढ़ते चले जाते हो। और जितना बढ़ना है तुम अहंकार में और बढ़ते गए, और बढ़ते गए, और बढ़ते गए। रावण अहंकार की परम सीमा तक पहुंच गया था। हनुमान जी में और रावण में बस यही अंतर था, रावण जो भी रूप रखता था वो बढ़कर रखता था, और हनुमान जी जो भी रूप रखते थे वो छोटे होकर रखते थे। मसक समान रूप धर लंका में प्रवेश कर गए। लंका छोटा सा रूप धर गए। विद्वान में अहंकार हो सकता है, पर विद्यावान में, जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है, जिसने अपने एक एक अक्षर को प्रेम से पढ़ा है, जिसने गुरुकुल में जाकर, गुरु के आश्रम में जाकर भगवान की भक्ति को धारण करा, एक से बढ़कर एक, अगर गुरु ने अच्छा विद्या प्रदान करी है, विद्यावान है, तो उसमें नम्रता बढ़ेगी। ना तो वो गलती छाटेगा, ना गलती कहेगा, ना किसी को अपशब्द बोलेगा, ना गाली देगा, ना किसी के लिए ताना देगा, उसकी नम्रता बढ़ेगी। और नम्रता का भाव क्या है? श्री हनुमान जी महाराज जी से सीख लीजिए। जब राम जी के पास पहुंचे थे तो राम जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर कहते हैं कि मैं भीतर के राम को आपसे मिलाना का प्रयास कर रहा हूं, मैं भीतर जो राम है क्या आप वही हैं? ये नम्रता कहती है। अपने भीतर के अहंकार को देख रहे हैं, अपने भीतर की अहमता को देख रहे हैं, मेरे अंदर जो छुपा हुआ है वो राम, क्या सामने खड़ा हुआ राम वही है? मैं हनुमान राम को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। ये विद्यावान व्यक्ति का लक्षण है कि वो अच्छा पढ़ लिख जाता है तो उसमें नम्रता आती चली जाती है, वो झुकना जानता है, वो समर्पण का भाव जानता है, वो हाय मम्मी हाय डैडी नहीं करता, वो प्रणाम करता है। हाय मम्मी और हाय डैडी से काम नहीं चलेगा, वो नमन करता है, वो प्रणाम करता है, साष्टांग करता है, उसकी विद्वत्ता बढ़ती है। कभी सीखो, सीखना हो तो किसी अच्छे विद्यावान से सीखो कि अच्छे अच्छे ऊंची ऊंची पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी लोग अपने माँ बाप के पास जाकर उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, साष्टांग करते हैं। कुछ सीखो। और आज का बेटा जरा सा इंजीनियर बन गया, जरा सा डॉक्टर बन गया, बड़ी उपाधि मिल गई, ज्यादा बड़ा पद मिल गया, तो माँ बाप आए भी तो ये उठ के ही नहीं खड़ा हो, आ गए होंगे, अब मेरे को तो पिटना पड़ेगा, पद है मेरे पास। तो कितने दिन का पद है? कितने दिन का? थोड़े दिन के बाद मालूम पड़े भूत लिखा जाता है पद के आगे, भूतपूर्व ये पद, भूतपूर्व का वो पद।
अहंकार नहीं आना चाहिए। रावण में विद्वत्ता थी, अहंकार बढ़ गया था। हनुमान जी में विद्या बानता थी, इसलिए नम्रता आ गई थी। लाओ नम्रता। किसी ने पूछा, हनुमान जी क्या राम जी को कुछ अच्छा अच्छा सामान ला कर देते थे क्या, जो राम जी हनुमान जी पे इतने प्रसन्न हो गए थे? हनुमान जी राम जी को कोई अच्छा सामान ला कर देते थे जो राम जी इतने प्रसन्न हो गए थे, हनुमान पर इतने प्रसन्न हो गए थे? एक बार लक्ष्मण जी के मन में भी आ गया था, आप हनुमान को इतना समर्पित क्यों हो गए, आप हनुमान जी की ओर इतना क्यों झुक गए? राम जी ने समझा दिया। एक बार हनुमान राम जी बैठे थे, लक्ष्मण जी बैठे थे, ऊपर एक बंदर बैठ गया। हनुमान जी अपना रूप बदलकर बंदर का रूप ऐसा लेकर, जिसको लक्ष्मण ना पहचाने राम ना पहचाने, ऊपर बैठ गए और अपनी पूंछ राम जी के मुंह पे मारी। पूंछ लटकाई तो लटकी हुई पूंछ राम जी के मुंह पर सिर पे आई। लक्ष्मण जी ने भगाया, चल। अब बंदर भगे नहीं, पूंछ फिर मुंह पे आए, फिर नहीं भगे। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया एक काम करो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इस बंदर को मार दूंगा। धनुष और बाण उठाया। राम जी ने कहा, मत मार इसको। क्यों मार रहा है? ये आपको पूंछ नहीं दे रहा है, आपके चेहरे पर, आपके मुख पर, आपके स्वरूप पर बार बार पूंछ दे रहा है। राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण तू जानता नहीं है, जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। कपी की ममता पूंछ में, इसलिए ये बंदर ममता दे रहा है, पूंछ नहीं, ममता प्रदान कर रहा है। अपने भीतर का जो प्रेम है, अपने भीतर की जो वात्सल्यता है, अपने भीतर की जो करुणता है, वो मुझे प्रदान कर रहा है। हम कभी आपसे ये नहीं कहते कि आप शिव जी के मंदिर में जाकर बहुत सारा दान देना, या बहुत सारा धन देना, या बहुत सारा दौलत देना, या बहुत सारी पदार्थ देना, सामग्री देना। हम तो जब भी कहते हैं, एक पुष्पम एक बेल पत्रम, और इतना भी ना हो तो एक लोटा, एक जल का पात्र भरा समर्पित कर दिया। उस पात्र का सुख देखिए। एक पत्र में किसी ने लिखा है, बबीता सूर्यवंशी, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर उठाइएगा। बबीता सूर्यवंशी कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। इन्होंने लिखा है, गुरुजी प्रणाम, मेरे पिता में मेरे पेट के अंतर्गत शायद 7.0 mm की एक पथरी हो गई थी, निशिष्ट हो गई थी, और नागपुर में उसको ऑपरेशन के लिए कह दिया गया था। पर काली मिर्ची वाला प्रयोग किया, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर उठाना भैया। काली मिर्ची वाला प्रयोग किया, और उस प्रयोग का फल आप ही हैं क्या? दोनों हाथ उठा दो जरा एक बार, हर हर महादेव बोल दो, हर हर महादेव। कर लीजिए हाथ नीचे। काली मिर्ची वाला प्रयोग करा, और फिर 15 दिन बाद सोनोग्राफी में जांच में आया कि अब वो शिष्ट नहीं है और वो समाप्त हो चुकी है। ये बेटी ने पत्र लिखा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाइए। विश्वास है तो शिव है, विश्वास नहीं तो शंकर भी नहीं। एक कितना सुंदर पत्र है, देखिए किसने लिखा है। श्रीमती नंदा लेखन सिंह किरार, मेहदोले चांद, जिला छिंदवाड़ा से। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा। नंदा लेखन सिंह किरार, मेहदोले चांद, जिला छिंदवाड़ा से। आप ही हैं? आपने पत्र में लिखा है, दीदी पति को लीवर में, पति का लीवर 50% खराब हो चुका था। आपने लिखा है बहन, डॉक्टर ने 3 महीने की डेट दे दी थी कि ये पूर्ण तरह से डैमेज हो चला है।
फिर हमने शिव महापुराण में बेलपत्र का और धतूरे वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा, जिससे डॉक्टर के पास फिर दिखाने गए तो उन्होंने कहा अब लीवर पूरी तरह से काम करना प्रारंभ कर दिया। ये आपने पत्र में लिखा है दीदी। और आपने एक बात और बड़ी सुंदर लिखी है बहन, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुजी, मेरी बेटी का एडमिशन सागर के हरिशंकर गौरी यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट में करा दिया, जो कभी हो ही नहीं सकता था। बहुत बहुत भाव, भगवान की कृपा है। पति मेरे कभी पूजन पाठ नहीं करते थे, पर आपने जो ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक कराया था, उस दिन से मेरे पति को जो विश्वास जागृत हुआ है, तब से वो शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। बहुत बहुत साधुवाद बहन, बैठ जाइए। बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। शिव उपासना, शंकर का भजन, शंकर की भक्ति का एक आनंद सुख ही दूसरा है। एक मैसेज हमारे सीओर ऑफिस में पहुंचा है, कल होगा तो हम उस लिखे हुए मैसेज को आस्था पर जरूर दिखाएंगे कि मुंबई के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ने भेजा है उसको कि हॉस्पिटल के मरीज अपने अपने पलंग पर गुरुजी की कथा 3 घंटे की सुनते हैं, नहीं सुनते तो आधे घंटे की सुनते हैं। और उसका फर्क क्या पड़ता है कि जो मरीज कथा श्रवण कर रहा होता है, उसका मन कथा में ऐसा लग जाता है कि उसको अपने आप लगने लगता है कि मैं ठीक हो चला हूं। ये शिव कृपा का भाव है, ये शंकर। कल उस मैसेज को आपको दिखाएंगे मोबाइल में से, और डॉक्टर का नाम भी आपको वर्णन करेंगे। देखो उसने लिख के भेजा, महाराज कितना कृपा शंकर कर रहा। भरोसो दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। अगर आपका विश्वास है तो शिव मेरा सम्मुख में है, और अगर विश्वास नहीं तो मानो वो पत्थर है तो पत्थर है। माना तो गंगा मैया, मानो तो नर्मदा मैया, नर्मदा मैया मानो तो आप क्यों ना मानो तो बहता जल है, बहता पानी। मेरा ओघड़दानी जो कर रहा है, अगर दुख मिला तो उसमें भी बाबा को धन्यवाद देना। तेरी कृपा थी, हो सकता बड़ा दुख आने वाला था, तूने बचा लिया। सुख मिला, बड़ी कृपा करी, ये आपकी प्रसादी मुझे प्राप्त हुई है, बड़ी करुणा करी है आपने। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा, ये शिव की उदारता। आप विश्वास रखकर अगर कोई धारण कर रहे हो, विश्वास रखकर परमात्मा का भजन कर रहे हो, विश्वास रखकर शिव भक्ति में डूबे हुए हो, तो उसका सुख ही दूसरा हो, उसका आनंद ही दूसरा हो। बस विश्वास के बल पर परमात्मा टिका है। महाराज विचार करिएगा, एक अखबार को आप 4, 6 बार 10 बार पढ़ोगे, आखिरी में रद्दी में पटक दोगे। बोलो सही है कि गलत बात? जम के तो बोलो। रद्दी में 2 रुपए किलो में बेच दोगे। एक अखबार, एक मैगजीन, एक किताब 10 बार पढ़ोगे, 20 बार पढ़ोगे, आखिरी में 2 रुपए किलो में, 5 रुपए किलो में कबाड़े की दुकान पर बेच दोगे। पर एक पुराण को बरसों से सुन रहे हो, श्रीमद् भागवत, रामायण, गीता, शिव पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, ये सारी पुराणों को वर्षों से श्रवण कर रहे हो, सालों हो गई सुनते 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 सुनते। उसके बाद भी कभी तुमने कबाड़े वाले की ठेले पे देखा कि कोई ने बेची हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कोई रद्दी कागज नहीं है, ये रद्दी कागज नहीं है कि जिसको कबाड़े की दुकान पर बेच दिया जाए। ये वो पुराण है, विष्णु पुराण अगर आप श्रवण कर रहे हैं तो मेरा विष्णु है, भागवत श्रवण कर रहे हैं तो मेरा कृष्ण है, रामचरितमानस सुन रहे हैं तो मेरा राम है, गीता श्रवण कर रहे हैं तो मेरा कृष्ण है, और शिव महापुराण श्रवण कर रहे हैं तो मेरा शंकर यहाँ बैठा हुआ है। ये शिव मान लीजिए, ये शंकर मान लीजिए। राजा बलि के पिता विरोचन और राजा बलि की माता विशालाक्षी, राजा बलि को विलोचन ने एक बात जरूर समझाई थी कि ध्यान रखना, एक गलती मुझसे हो गई, वो गलती तुझसे नहीं होना चाहिए। राजा बलि के पिताजी ने समझाया था। क्या गलती?
एक बार मैं और इंद्र हम दोनों ब्रह्मा जी के पास विद्या अध्ययन के लिए गए। शिव महापुराण की ये त्रिनेत्र शिव महापुराण का ये तीसरे नेत्र की श्रृंखला का सुख सुनिए। जो गलती मुझसे हुई है देखने में, वो गलती तुझसे ना हो जाए। ये नेत्र बहुत गलती कर जाते हैं, ये नेत्र बहुत गलती कर जाते हैं, बहुत गलती। महाराज कई बार हो जाता है कि हम जो देख रहे होते हैं वो भी गलत हो जाता है, कई बार होता है। एक भाई बहन बहुत दिनों के बाद मिले, बीच रोड पर अगर भाई बहन मिले और एक दूसरे को हृदय से लगा लिया तो हमारे मन में ये गलत भाव उत्पन्न हो जाएगा कि हो सकता है, बताओ कैसे लोग हैं, बीच रोड पर खड़े होकर स्नेह कर रहे हैं, गले लग रहे हैं। हमारे मन में तुरंत गलत भाव जागृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में गलत भरा होता है। कभी हमने ये विचार, जैसे कल कथा में कहा था कि कुत्ता आधी रात को रोए तो जरूरी है कि बुरा ही होने वाला है। अगर कुत्ता आधी रात को रो रहा है तो हो सकता है भूख लग रही हो, रात को ठंड लग रही हो, कोई जरूरी है। तो उसी तरह अगर दो व्यक्ति मिल रहे हैं तो कोई जरूरी है कि गलत होगा। हो सकता है उसकी बहन हो सकता है उसकी बुआ हो सकता है उसकी दीदी हो सकता है उसकी मौसी हो। हम अच्छा क्यों नहीं सोचते? हम हमेशा गलत ही क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि में, हमारी दृष्टि में गलत इतना भरा हुआ है कि हमें हर व्यक्ति गलत ही नजर आता है। हम जब रोड पे देखेंगे तब हमें गलत दिखेगा। ये दृष्टि इतनी गलत है। रोड पर कहीं मंदिर दिख जाएगा ना तो ये नेत्र मंदिर पे कम जाएंगे, और कहीं मैं इनको नहीं देखा हूं इसलिए आप ही को देखा हूं, इनको देखने की जरूरत ही नहीं इस बात के लिए। कहीं लिखा मिल गया देश, दृष्टि तुरंत चली। अब बता, वो मंदिर पे नहीं गई जितनी, कितना विचित्र है। अरे इन हमारे यहाँ एक सीहोर में समाधि काकी जी थी, तो वो भजन बहुत अच्छा गाती। उनका एक भजन बड़ा अच्छा लगता है। इन आँखों को रोग लगा है रोज सिनेमा देखने का। इन आँखों को बड़ा गंदा रोग है, आड़ी तड़ी चीज ही देखता है। ये नेत्र का रोग है। इन आँखों से दर्शन कर लो सभी रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इन जिह्वा को रोग लगा है तेरी मेरी करने का। इस जिह्वा से भजन कर लो सभी रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। जय हो। इन कानों से शिव पुराण सुन लो सभी। अच्छा, शिव पुराण और चुगली में एक ही अंतर है। चुगली जब सुनते हो तो अंदर उतार लेते हो, वो मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, मतलब अंदर उतर गई। चुगली जैसी किसी ने करी वो अंदर उतर गई। और शिव पुराण यहां से सुनी इधर से। चुगली में और शिव पुराण में बस यही अंतर है, चुगली जल्दी से अंदर उतर जाती है। उसने मेरे लिए ऐसा बोला, वो मेरे से ऐसा कह रही थी, मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, और उसने तुरंत उतार लिया। और शिव पुराण यहां से सुनी। कई कई माताएं तो साड़ी भी ऐसी पहनती है कि वो इधर से या इधर से निकल जाए। हम तो कहें अगर साड़ी भी पहनो तो एक साइड का कान ढक के फिर बैठो, इधर से घुसे इधर से निकले नहीं, निकले क्या।
अरे भाई, शंभु शिव कथा कर रही है, ये रोग है शरीर का महाराज। विलोचन अपने पुत्र राजा बलि को एक बात कह दिए थे, तू सतर्क रहना, जो गलती मुझसे हुई है वो तू मत कर जाना। क्या गलती? विलोचन कहता है कि विलोचन कहते हैं कि मैं और इंद्र दोनों ब्रह्मा जी के पास में विद्या सीखने के लिए गए। फिर दोनों ने विद्या सीखी, ब्रह्मदेव ने विद्या सिखाई, दोनों ने सीखी। 32 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का पालन किया। फिर ब्रह्मा जी ने जो विद्या दी उसमें ब्रह्मा जी ने स्वयं के आत्मसात को जानना सिखाया। मैं जब आत्मसात को जानना सीख गया तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे आत्मा ही परमात्मा है, मतलब मेरी आत्मा परमात्मा है। ये ब्रह्मा जी ने भी कहा, शास्त्र भी कहते कि नर में नारायण बसा, उसमें क्या दिक्कत? तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि तुम भगवान हो गए और तुम भगवान हो गए तो तुम अपनी पूजन कराओगे। यहां तो शास्त्र कह रहा है कि नर में नारायण है, अर्थात किसी की पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, किसी को एक लोटा पानी पिला रहे हो, किसी को भोजन करा रहे हो, तो आप नारायण की सेवा कर रहे हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वयं भगवान बन गए हो। विलोचन कहते हैं कि मुझसे एक गलती हो गई, वो गलती ये कि मैंने आत्मसात करने में स्वयं को भगवान मांग लिया, स्वयं को भगवान, मैं स्वयं भगवान। गलती बस एक ही होती है मनुष्य से, जब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता जाता है ना, चढ़ता जाता आगे बढ़ता जाता है, तो उसको ही गलती होने चालू हो जाती है कि मैं कर सकता हूं, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरी होड़ कोई नहीं कर सकता, ये उसकी गलत फहमी है। महाराज, आप उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ जाओ, एक ना एक दिन आपको नीचे आना ही है, पहुंचना ही है। कितना ऊपर था गंगा का जल, ब्रह्मा जी के कमंडल में रखा हुआ था, तो भी उस गंगा के जल को और ऊपर रखा, भगवान शंकर की जटा में रख दिया। जटा में रखा तो भी वो गंगा का जल नीचे आया कि नहीं आया? जम के तो बोलो जरा, आया ना? गंगा का जल नीचे आया, इतना ऊपर होने के बाद भी क्यों आया? उसका कारण क्या था? गंगा भी कमंडल में रहकर कह रही थी भगवान ब्रह्मदेव से कि मैं कमंडल के अंदर हूं और मेरा वेग अभी देखा नहीं है। मेरे वेग को तुम जानते नहीं हो। स्वयं भागीरथ बाबा से कह दिया था, भागीरथ तू मेरे वेग को नहीं झेल सकता। गंगा मैया जब छटपटाकर जब बोली, अहंकार गंगा जी का बोल गया था कि तुम मेरे वेग को नहीं झेल सकते, तुम कहां मुझे लेकर जाओगे? तब भागीरथ बाबा ने भगवान शिव से कहा, अगर मैं वेग नहीं झेल सकता तो मेरा भोलेनाथ तो झेल सकता है। शंकर भगवान से निवेदन करा कि आप गंगा के वेग को झेलिए। तब बाबा ओघड़दानी मेरे शंभु ने अपने केशों को खोल लिया और अपने केशों को खोलकर मेरे ओघड़दानी मेरे शिव ने उस गंगा को अपने केश पर अपनी जटा में विराजमान कर लिया। भागीरथ बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि चलो गंगा जी ऊपर से आकर शिव जी की जटा में विराजमान हो गई। ये अच्छा हुआ, ऊपर से आकर शिव जी की जटा में आ गई। भागीरथ जी चाहते तो गंगा जी को अब निकालते नहीं, शंकर जी को ले जाके सीधे 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए वहीं पे बिठा देते कि इनका उद्धार कर दीजिए, शंकर जी कर दे। पर गंगा शंकर जी की जटा पर थी, शिव जी को ले जाकर बिठा देते कि भोलेनाथ जी चलो। जब शंकर जी तक के ना माने भागीरथ जी का, तो गंगा को जटा में ले लिया। तो क्या भागीरथ जी कहते कि शंकर जी मेरे साथ चलो और वहां पर चल के बैठ जाओ थोड़ी देर, तो बैठ जाते और शिव जी का स्पर्श होता और 60,000 राख के ढेर का कल्याण हो जाता। पर गंगा को पृथ्वी पर लाने की जिद भागीरथ बाबा की ये थी कि गंगा पृथ्वी पर इसलिए आना चाहिए क्योंकि इसको अहम आ गया, इसको थोड़ा अहंकार आ गया, थोड़ी अहंकार, थोड़ा अहम आ गया। और गंगा मैया का जो अहंकार था वो ये था कि मेरे वेग को कोई झेल नहीं सकता। शिव जी ने झेल लिया। भागीरथ बाबा गंगा को इसलिए पृथ्वी पर लेकर जा रहे हैं 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए कि गंगा मैया आप चलोगी तो आपका भी अहंकार थोड़ा सा टूट जाएगा, वापिस नीचे आना ही पड़ता है। तुम कितने भी ऊपर चढ़ जाओ, आना तो नीचे पड़ेगा ही।
कितने भी ऊपर चढ़ जा, लगे बिल्डिंग के ऊपर चढ़े 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 चढ़े। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कनी ने दर्शन आपो। महाराज मुझसे गलती हो गई, विरोचन बोले। क्या गलती हुई है? गलती ये हुई कि ब्रह्मा जी के यहाँ मैंने विद्याध्ययन करा, पर मेरे भीतर थोड़ा सा भाव जागृत हो गया, मैं अपने आप को भगवान मानने लगा, ये मुझसे गलती हो गई। और राजा बलि, आपसे ये गलती नहीं होना चाहिए। कई माताओं के भीतर ये अहंकार आ जाता है, वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई कई भाई लोग कह देते हैं वो तो मैं खेत पे जा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मर गया ना उस दिन मालूम पड़ जाएगा। तो जो इतनी सांसत्ता दिखाए ना कि मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, उससे कह तो आधा घंटा मर जा मर। जिंदा हो तो भी घर चलेगा और मर जाओगे तो भी चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक पत्नी का पति मर गया, बॉडी पड़ी, पति का शरीर रो रही है, अंतिम सांसें पति गिन रहा है, अंतिम सांसें, बस प्राण छूटना है, यमबंदी बनाने के लिए तैयार खड़ा है, और पत्नी रो रही है, चीख रही है, रो रही है, बिलख रही है। पति ने मरते मरते अंतिम सांसों में पूछा, क्यों रो रही है, बता मुझे क्यों रो रही है। पत्नी कहती है, मुझको और मेरे बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो, किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो। आज आपको बहुत गोपनीय बात बता रहे हैं, शायद इतने वर्षों की शिव महापुराण में नहीं बताई होगी, पर इस शिव महापुराण में, त्रिनेत्र शिव पुराण में तीसरी नेत्र की जो कथा चल रही है, उसमें यह बात, बड़ी गोपनीय बात वर्णन कर रहे हैं, उसका ध्यान रखिएगा जरा। ये पति और पत्नी का संवाद चल रहा है। मरने वाला व्यक्ति मरता है तो पत्नी पति से कह रही है, तुम किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो मुझे और अपने बच्चों को। जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक पर श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को भूल मत जाना, बड़े ध्यान से सुनना। शायद इतने वर्षों में ये कथा मुख से ना आई हो, पर तीसरे नेत्र की कथा इस नवे गांव में चल रही है तो आज प्रकट हो गई, उसका स्मरण जरा ध्यान से सुनना। एक पत्नी का पति अंतिम सांसें गिन रहा है, बॉडी पड़ी है और अंतिम सांसें गिन रहा है, मरने वाला है, प्राण छूटने वाला है, यमराज सामने खड़े हुए हैं, यमदूत सम्मुख खड़े हुए हैं, मृत्यु देवी सामने खड़ी है, मर रहा है, और अंतिम सांसें पत्नी कह रही है, रोती चीखती चिल्लाती कह रही है, तुम मुझे और अपने बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो। इतने में पति कहता है, जब किसी के प्राण छूटते हैं तो भगवान भी एग्रीमेंट कर लेता है, जैसे ऑपरेशन के समय पर डॉक्टर एग्रीमेंट करता है। बोलो, करता है कि नहीं करता। मृत्यु के जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लेकर जाता है तो डॉक्टर भी एक एग्रीमेंट करता है, कौन सिग्नेचर करेगा, कौन जवाबदार होगा, कौन करेगा। डॉक्टर अपने ऊपर जवाबदारी नहीं लेता, एग्रीमेंट करवाता है, सिग्नेचर करिए कि आप ऑपरेशन करवा रहे हैं, आपकी जवाबदारी, हम लेकर जा रहे हैं, सब चीज एग्रीमेंट करवाता है डॉक्टर। उसी तरह जब प्राण छूटते हैं तो यमराज से ये जीव आत्मा भी एग्रीमेंट करवाती है कि आप मुझे लेकर जा रहे हो तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। तब यमराज कहते हैं कि जन्म उस परमात्मा ने दिया है तो एग्रीमेंट करके भेजा है, मरने के बाद जवाबदारी उसकी हो जाएगी, तू चल। मरने के बाद तुम्हारी जवाबदारी नहीं है कि तुम्हारे बच्चों का पालन कौन करेगा, तुम्हारी पत्नी का पालन कौन करेगा, कौन उनको भोजन देगा, कौन तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगा, कौन स्कूल तक छोड़कर आएगा। जिसने तुमको लेकर जा रहा है, जो तुम्हारी जीवात्मा को खींच कर लेकर जा रहा है, वो एग्रीमेंट कर आया है। भगवान विष्णु के यहां से सूचना मिलती है, इसको उठा कर लाओ, मतलब फाइल तैयार है, एग्रीमेंट पूरा है, यमराज लेकर जा रहे हैं। तो कहते हैं, तो यहां पति अपनी पत्नी से कह रहा है, तू पूछ रही है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं किसके सहारे रहूंगी, बच्चे किसके सहारे रहेंगे, कौन संभालेगा हमको। तो पति ने मरते मरते कह दिया, तू चिंता मत करना, जिसने जन्म दिया है मृत्यु वही देता है, और मेरे जाने के बाद ये पूरी सत्ता भी वही संभाल लेता है। तू क्यों चिंता करती है, तू क्यों टेंशन है।
गया जाने वाला, चले गए। अब ईमानदारी से बोलो, दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने क्या रोटी खाना छोड़ दिया? जम के बोलिए जरा। दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने क्या श्रृंगार करना छोड़ दिया? दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने कभी घर में गुलाब जामुन नहीं बनाई क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो तुम गाड़ी से घूमने नहीं गए क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो जमीन नहीं संभली क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो दुकान नहीं चली क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो बच्चों का पालन नहीं हुआ क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो क्या किसी ने कोई चीज का संभाल नहीं हुआ क्या? हुआ, बस कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं घी घना कहीं मुट्ठी चना, संभालने वाले ने संभाला। कितने मरे कोरोना महामारी में, अंदाजा लगाइए जरा। ढेरों चले गए ककड़ी भुट्टे की तरह, ढेरों। जो हॉस्पिटल जाता था घबराहट में यूं ही मर जाता था कि अब कोरोना हो गया है, मर जाएंगे। और शिव महापुराण पूरे साल 2 साल जब तक कोरोना चलता रहा, शिव महापुराण बिल पावर मजबूत करती रही कि घबराना मती, शंकर है तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में, इसलिए कई ठीक होकर भी आ गए। शिव है तुम्हारे साथ में, शंकर बैठा है तुम्हारे साथ में, तुम घबराना मत, शिव तुम्हारे साथ में है। ये शिव महापुराण कोरोना महामारी में औषधि का काम कर रही थी। खड़ा है शिव, शंकर तुम्हारे साथ में, क्यों घबराते हो? कितने मर गए कोरोना महामारी में, ढेर चले गए। अब बताओ, इनकी पत्नी, इनके बच्चे, इनका पति, इनका परिवार का भरण पोषण कौन सा पड़ोसी कर रहा है? बोलो, कोई पड़ोसी कर रहा है? रिश्तेदार क्या 2 रोटी दे रहे हैं? मरने के 15 दिन ही सही से कर देना, वही बहुत है रे रिश्तेदारों, वही बहुत है। ना तो तुम करोगे, ना तुम्हारे रिश्तेदार करेंगे, ना कोई पड़ोसी करेगा, ना कोई समाज, ना कोई घर, कोई नहीं करेगा। अगर करेगा तो तुम्हारे दुख जब आया, तकलीफ जब आई, रोए जब जब, तब मेरे शंकर ने आकर किसी को भेज दिया, जा उसकी फीस जमा करिया, जा उसका एडमिशन कराया, जा उसका काम करिया, जा। शिव भेजे हैं किसी को प्रेरणा देकर, तू चले जा उसके यहाँ, जा। मानसरोवर शिव महापुराण की कथा में एक बात कही थी कि जितने भी आप मंदाकिनी चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, गंगा के घाट, नर्मदा जी के घाट, क्षिप्रा जी के घाट, सरयू जी के घाट, गोदावरी के घाट, जितने जितने घाटों पर आप जाएंगे, जितने जितने घाटों पर, यमुना जी के घाट पर, गोदावरी के घाट पर, गंगा के घाट पर, मंदाकिनी के घाट पर, जितने जितने घाट पर आप पहुंचेंगे, उतने उतने घाट पर आपको एक घाट जरूर मिलेगा जिसका नाम राम घाट होगा। तो सारे घाटों में राम घाट की महत्वता क्यों है? क्यों कहते हैं कि साधु संत कुंभ के मेले में राम घाट पर नहाएंगे, सिंहस्थ का अखाड़ा पहुंचेगा तो राम घाट पर पहुंचेगा, राम घाट पर स्नान करना चाहिए। राम घाट की महत्वता आपको मानसरोवर शिव महापुराण की कथा में कही थी, क्योंकि राम जी के समय पर कोई घाट नहीं था, केवल एक घाट था, जिस घाट पर ब्राह्मण भी जाता था, जिस घाट पर क्षत्रिय भी जाता था, जिस घाट पर वैश्य भी जाता था, जिस घाट पर शूद्र भी जाता था। चारों वर्ण के लोग एक घाट पर जाकर स्नान करते थे, पूजन करते थे। वो घाट मेरे राम का घाट था, इसलिए उसका नाम राम घाट था। हमारी पूरी दुनिया में 2 ही घाट प्रसिद्ध हैं, एक राम घाट, एक शमशान घाट। शुरुआत में राम है, एंड में शंकर है। 2 ही घाट प्रसिद्ध है। और दोनों बड़े विचित्र हैं। वहां भी वर्ण नहीं देखा जाता कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र। रामघाट पर कोई पूछता कि तुम ब्राह्मण हो क्या, तुम क्षत्रिय हो क्या, तुम वैश्य हो क्या, तुम शूद्र हो क्या? नहीं नहीं, रामघाट पर गए, स्नान करा, आचमन करा, पूजन करी, आ गई। उस घाट पर भी कोई नहीं पूछता कि तुम किस वर्ण के हो। और आखिरी का जो घाट है ना, कौन सा? क्या बोले? मसान यानी शमशान। अच्छा अच्छा, आखिरी का जो घाट है शमशान में, तो उसमें भी कोई नहीं पूछता कि नहीं ये ब्राह्मण है तो इसको एक काम करो, सिर के पास ज्यादा लकड़ी लगाना और बीच में कम लगाना, या यहाँ ज्यादा लगाना। वैश्य है तो एक काम करो, ऊपर ज्यादा लकड़ी लगाना, नीचे कम लकड़ी लगाना। क्षत्रिय है तो इसको यहाँ लकड़ी ज्यादा लगाना, कमर के पास कम लगाना, पाँव के पास ज्यादा लगाना। शूद्र है तो इसको सिर के पास लकड़ी कम लगाना या पाँव के पास कम लगाना। कहीं शमशान में कभी किसी ने कहा कि ये ब्राह्मण है तो इसको इतनी लकड़ी लगाओ, वैश्य है तो इतनी लगाओ, शूद्र है तो इतनी लगाओ, क्षत्रिय है तो इतनी लगाओ। वहां तो बराबर की है। खाया पिया अच्छा दिख रहा हो तो 3 कुंटल लगा दो, नहीं तो 2.5 में तो निपट ही जाएगा, तो सीधी चल।
इसलिए आप लोगों से भी कहते हैं थोड़ा अच्छा खाया पिया करो, जरा चकाचक करो, कम से कम लकड़ी तो 3 लगे, नहीं तो मालूम पड़े 2 ढाई में निपट जाए फुर फुर करके। देखो सीधी सीधी बातें, अभी होली का त्योहार आ रहा है, सवेरे पूजन करने जाते हो ना होली जलने के बाद में, और वहां पे तुम्हें लकड़ी नहीं मिलती, अंगारे नहीं मिलते, तो दिल कितना दुखता होगा तुम्हारा, ईमानदारी से बोलो है। तो तुम भी कहते हो कि कितनी कम लकड़ी लगाई, बापड़ा ने बताओ होली जलाई इतनी सी लकड़ी लगाई, और इतनी सी लकड़ी लगाई ना फुर फुर रात की हो गई। थोड़ी ज्यादा लगाते तो उसमें अंगारा मिलता, फिर तुम झारा में भर के लाते और होली की पूजन करते, तो लकड़ी थोड़ी ज्यादा लगे तो होली पे भी मजा आए। तो आखिरी में वही दो सवा दो, और ज्यादा दुबला हो तो के लगाओगे नहीं लगाओगे एक ही बात। अरे भाई, मेरे राम के घाट पर और शमशान घाट पर, जहां मेरे राम शुरुआत में है और एंड में मेरा शंकर, विराम में मेरा शिव है, दोनों जगह नहीं पूछा जाता कि आप किस वर्ण के हैं, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये नहीं पूछता कोई। वहां तो केवल एक ही है, केवल। फिर वो नहीं देखता कि कौन आया। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। भगवान कोई आए चाहे ना आए, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अब कितनी जोरदार बात की कि अंतिम समय में लोग राम नाम लेते हैं, कृष्ण नाम लेते हैं, शिव नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं। कभी तुमने सुना कि मरने वाले व्यक्ति से कहा हो कि एक बार और अंतिम समय में व्हाट्सएप चला ले? कोई कह दे तेरे प्राण छूटने वाले, केवल 1 मिनट रिया, और बहू सास से कह दे मम्मी एक बार चला के, बहू भी सास से कहेगी राम राम बोल के जा, कृष्ण नाम बोल के जा, शिव नाम बोल कर जा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अगर भगवान वचन देते हैं तो निभाते हैं। शिव महापुराण की कथा कर रही है कि आप भगवान की भक्ति में रम रहे हो। भगवान ये कभी नहीं देखता कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। भगवान तो ये देखता है कि तेरा भजन कितना शुद्ध है, तेरी चित्तवृत्ति कितनी शुद्ध है, तेरा मन कितना शुद्ध है। अरे रविदास जी तो चमड़े का जूता बनाते थे। जिस पात्र में चमड़ा धोते थे उसी पात्र में से गंगा जी को प्रकट कर दिया था। अगर उस समय पर अगर भगवान के मन में भेद होता तो भगवान फिर प्रकट ही क्यों होता? आज के जमाने में दुनिया के लोग हिंदू धर्म को तोड़ने में लगे हुए हैं। उन्होंने कह दिया कि शूद्र अलग है तो क्षत्रिय अलग है तो वैश्य अलग है तो ब्राह्मण अलग है। कभी वेदों को उठाकर देखना, कभी हमारे हिंदू धर्म के वेदों को खोलकर देखना, उसमें एक ही चीज लिखी है कि सनातन धर्म के अंतर्गत सब मनुष्य है। क्या है? सब मनुष्य। और सनातन धर्म के अंतर्गत कोई मनुष्य तत्व से दूर है ही नहीं, सब मानव।
अंत समय भगवान ये नहीं देखता कि आप कौन हो, भगवान तो केवल इतना देखता है कि महाराज आपने भजन कितना किया है। और बहुत सावधानी से सुनना, ये कथा को बड़े स्मरण में सुनना। अंतिम समय में कितने ही तुम्हारे घर में तुम्हारे रिश्तेदार, कितने ही धनपति करोड़पति हो, पर अंतिम समय तो अंतिम समय होता है। अंतिम समय में कोई साथी नहीं होता, अंत में केवल वो ईश्वर परमात्मा, मेरा शंकर, मेरा राम, मेरा कृष्ण ही साथी होता है, उसके सिवा कोई नहीं होता। अभी स्वर को किला लता दीदी शांत हुई, माता सरस्वती के चरणों से निकली थी, माता सरस्वती में ही समाहित हो गई। लता दीदी मंगेशकर उसी में समाहित। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर उनके अंतिम समय के फोटो चले, आप लोगों ने भी देखे होंगे। व्हील चेयर पर थी, कहीं धीरे धीरे चल रही थी, सारा कुटुंब साथ में था, बहनें भी साथ होंगी, भाई भी साथ होंगे, रिश्तेदार भी साथ होंगे, परिवार भी साथ होगा। पर ईमानदारी से बोलो, तकलीफ परिवार वाले झेल रहे होंगे कि खुद को झेलना पड़ेगा? अरे जम के तो बोलो, स्वयं को। इसलिए बार बार कथा में कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मरने वाला व्यक्ति, जिसके प्राण छूट रहे होते हैं, दुख उसको झेलना पड़ता है, कष्ट उसको झेलना पड़ता है, तकलीफ उसको झेलना पड़ती है। कोई कितने भी तुम्हारे अच्छे रिश्तेदार हो, तुम्हारे लिए रात दिन खड़े हैं, तुम्हें घुमाने भी ले जाएंगे, फिराने भी ले जाएंगे, तुम्हें लड्डू भी खिलाएंगे, ने थूली भी खिलाएंगे, तुम्हें दूध भी पिलाएंगे, तुम्हें चाय भी पिलाएंगे, अपने हाथों से पिलाएंगे। पर मरने वाला जो जीव होता है, प्राण त्यागने वाला जो जीव होता है, कष्ट उसको भोगना पड़ता है। अंतिम समय में उससे तो पूछो कि उसकी गति क्या होती है। तुम तो कह रहे हो कि लो चाय पी लो, लो दूध पी लो, लो थूली खा लो, और उसके शरीर में जब इंद्रियां सब शिथिल हो जाती हैं, सारा शरीर जब बेकार हो जाता है, डॉक्टरों ने भी देख लिया कि खूब अब नस देखो कितना कितना विचित्र शरीर है। जरा हॉस्पिटल में जाकर तो देखो, जो भगवान का द्वार नहीं ढूंढता, अंत में हॉस्पिटल में डॉक्टर उनके हाथ में नस ढूंढता। फिर परिवार वालों से कहते, जम के पकड़ो, अच्छे पकड़ो, और जम के, और शरीर में हड्डियां ही हड्डियां हैं, मांस बचा नहीं है। डॉक्टर कह रहा है, देखो नस दिख ही नहीं रही है, ई हाथ में देखो, ई में दिखेगी, फिर एक दिखी डॉक्टर साहब, बस उसी को देखना है, सुई उसी में लगा दी। अब पड़ा हुआ है, आंखों से आंसू बह रहा है, केवल उस ईश्वर को याद कर रहा है। मैंने तेरा द्वार नहीं ढूंढा, इसलिए डॉक्टर मेरे शरीर में नस ढूंढ रहा है। तेरा द्वार ढूंढ लेती तो तू ये पलंग पर मुझे पटकता नहीं, सड़ने नहीं देता, डायरेक्ट लेकर चले जाता। द्वार ढूंढना उस परमात्मा, और जिसने मेरे परमात्मा का द्वार ढूंढ लिया, जिसने मेरे शंभु मेरे शंकर का द्वार ढूंढ लिया, जिसने शिव भक्ति को ढूंढ लिया, फिर अंत समय में भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा। अंतिम बिंदु उसी का है। सुख वो देगा, दुख वो देगा, कष्ट वो देगा, जो कुछ देना है ये उसके हाथ में। पर आदत हमारी बुरी है ना, हम अहंकार को थोड़ा सा झलका देते हैं। गिलास के अंदर चाय, कप के अंदर चाय, कल रुआवजा बट रहा था दूध का, पनीर फैक्ट्री वालों के यहाँ की कथा है, तो रुआवजा तो बट नहीं है, तो
दूध का रुआवजा बट रहा था, हम देख रहे थे तो एक बापड़ा बेचारा यूं पी रहा था और पीते पीते दूसरा इधर से आ गया। अब उससे एक चीज सीखने को मिली, गिलास में रुआवजा था इसलिए झलका, नहीं होता तो कोई कितना ही धक्का मार दे झलकेगा। पर वो सीखने को मिल गया कि भाई उसमें चाय थी, उसमें दूध था, उसमें रुआवजा था, इसलिए थोड़ा सा धक्का लगा और झलक गया। बस जिस शरीर में जिसके भीतर अहंकार होता है ना, वो थोड़े से धक्के से झलक जाता है, तुरंत बाहर निकल कर आ जाता है। अहंकार झलकता है, थोड़ा सा टल्ला लगा झलक गया। जरा सी किसी ने कुर्सी नहीं दी, ने बैठने का नहीं बोला, ने धक्का लगा। जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, मतलब चाय भरी है, रुआवजा का गिलास जोरदार है हो, तो रुआवजा का गिलास जोरदार है तो मतलब धक्का लगा, और धक्का लगा तो गिरा। बहुत ध्यान देना महाराज जी, जब जब किसी व्यक्ति के मुख पर आ जाए कि तुम मुझे जानते नहीं, अभी तुमने मुझे क्या जाना है, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, जरा जरा सी बात में अगर तुमको धक्का लग रहा है, थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा, धक्का लगा और झलका, तो समझ लेना गिलास बहुत भर चुका है, बहुत भर चुका है, चाय बहुत भर चुकी है, अहंकार बहुत भर चुका है। ये अहंकार को थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा, हमको थोड़ा अभिमान नीचे दबाना पड़ेगा। किसी ने बाहर से पत्र लिखकर भेजा है, अब हम बुलवाएं, हमारे कक्ष में रखा है। उसमें एक बहन ने और भाई ने, दोनों ने थोड़ा थोड़ा पत्र में लिखा है। देखो कल यहाँ लेके आए, सामने लिखा, तो उसमें लिखा है, गुरुजी आप जब तक भेरू और चंद्रघंटा नहीं बोलते तब तक हमको अच्छा नहीं लगता। हमने कहा गजा, तब तक हमको अच्छा नहीं लगता। उन्होंने अपना नाम भी लिखा है, पहले सबसे पहले लिखा आपका भेरू, आपकी चंद्रघंटा, और नीचे अपना देखो सर में पलंग पे रखा होगा पत्र, ढूंढो जरा, हम जो किताबन पढ़ते हैं ना उसमें रखा होगा, देखो जरा अगर मिल जाए, उसमें लिखा मिल जाएगा है आपका भेरू, आपकी चंद्रघंटा, और नीचे उन दोनों का नाम भी लिखा है। औरंगाबाद से आया है शंभू, शिव कृपा ही ऐसे शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी में दर्शन आपो, दया करी में दर्शन आपो। शिव आराधना में, शंकर की उपासना में आपकी चित्त वृत्ति जिस दिन परमात्मा को खोजने लगे, जिस दिन आपका मन भगवान को ढूंढने का प्रयास करने लगे, समझ लेना अंत समय में ये शरीर सड़ेगा नहीं, नस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप को परमात्मा आएगा और हमें स्वीकार कर कर लेकर चला जाएगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय तुम्हें आना पड़ेगा। पर महाराज कब? कोई जाए ना जाए, अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु। दो जगह पर किया गया कीर्तन, दो जगह पर लिया गया भगवान का नाम, दो जगह पर किया गया स्मरण, कोटि कोटि पुण्य फल प्रदान करता है। समझ लेना जरा, मंत्रमाला शिव महापुराण की कथा चल रही है। पहला राम घाट पर किया गया पुण्य, राम घाट पर किया गया भजन, दान, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप,
राम घाट पर जो किया जाता है उसका पुण्य कोटि गुना होता है। दूसरा, शमशान में बैठकर जब तक अंतिम संस्कार किसी का चल रहा है और आप उसको छोड़ने के लिए गए हो, उसको छोड़ने के लिए पहुंचे हो और उसका जब तक क्रियाक्रम नहीं हो जाता तब तक अगर आप बैठे हो, उतनी देर में भगवान शिव के नाम का स्मरण घट की जिह्वा से, बाहर की जिह्वा से नहीं, घट की जिह्वा से उस चिता की ओर देखकर करते रहो, उसका भी पुण्य कोटि गुना है, कोटि। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो उसको सूचना मिलेगी। कभी तो वो आएगा आपकी चित्तवृत्ति में। बस आप जिस मंत्र को जप रहे हो, जिस माला को जप रहे हो, जिस माला के स्मरण में आप लगे हुए हो, जिस मंत्र को जपने में आप लगे हुए हो, जिस भगवान की भक्ति में आप लगे हुए हो, उसको ढूंढने का प्रयास करो, उसको पाने का प्रयास करो। कभी कभी शंकर जी के मंदिर में जाकर जरा दिल की बात में एक बात और कह दिया करो, बहुत दिन हो गए भोलेनाथ जी, बहुत दिन हो गए, हमारे घर का रास्ता भूल गए हो क्या? कभी कभी आते आते नंदी के कानों में भी कह सकते हो, मेरे बाबा मेरा घर का रास्ता भूल गए नंदी। ओ वृषभ, ओ नंदी, तो मेरे बाबा से कहे कि बाबा मेरे घर पर आए, बड़ा दुख है मेरे जीवन में, बहुत बहुत तकलीफ, पर लाखों के टुकड़े जो तू हर गया डमरू वाले, मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। आप उससे कहोगे, वो सुनेगा, और सुनेगा तो आएगा जरूर। एक पत्र में लिखा है, श्री पांडे राजेंद्र नासिक से हैं। राजेंद्र जी पांडे कहीं बैठे हो तो हाथ उठाएं। नासिक से पांडे जी, राजेंद्र जी। मेरी पत्नी आप ही हैं, संगीता पांडे, जरा माइक दीजिए उधर, दे दो इनको, आगे बढ़ जाएगा। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव मेरी पत्नी संगीता पांडे तथा मेरे लड़के को 3 डॉक्टरों से आंखों का चेकअप करवाया था। पत्नी को दोनों आंखों में मोतियाबिंद था तथा लड़के को आंखों में कांच बिंद था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। माइक पास में लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हाँ गुरु जी। कहाँ से आए आप? मैं नासिक से आई हूँ। नासिक से हैं। क्या नाम है आपका? संगीता पांडे जी। और बेटे का नाम श्याम पांडे जी। हमारे दोनों को डॉक्टर ने आंखें की बीमारी बताई थी। माइक पास में तो आवाज नहीं आती। हाँ, मुझे मोतिया बिंदु और लड़के को काज बिंदु बताया था। जी। उसका ऑपरेशन, मेरा ऑपरेशन, दोनों के से हम परेशान थे, लेकिन आपके जो उपाय है शिव पुराण के वो किए। चेक करने गए तो डॉक्टर बोले कोई उनके बात का ऑपरेशन करने, आपको तो कोई भी बीमारी नहीं है। राधे राधे। नासिक में कहाँ रह रहे हैं आप लोग? पंचवटी में। पंचवटी में विराजित। श्री शिवाय। अब ठीक है दोनों? वो भी ठीक है। और मेरे बीपी की गोली 2004 से चालू थी, वो भी बंद हो गई। बीपी की गोली भी बंद हो गई। मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल के सवेरे पानी पी ली थी, वो बीपी चेक करने गई, 80 120 आता है। जय हो। श्री शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए बैठिए बैठिए। श्री शिवाय के यूज करे और ना कहीं ऐसा वैसा करे, परंतु केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, केवल कंकर और शंकर और केवल शिव का नाम। क्या शिव महापुराण
इतनी तत्ववान है कि जिसका मात्र स्मरण कर लो। और आपसे भी निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितना फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, दिल से सुनना, हृदय लगाकर सुनना और अपनी कामना कर कर बाबा से कहकर सुनना। 3 महीने की तारीख भी लिख कर रख लो कि मैंने इस तारीख को पूरी शिव महापुराण की कथा सुनी। और सियोर वाला महाराज बोले कि 3 महीने में बाबा कृपा करे, तो हम तो कहें इस व्यासपीठ से किसी को तो 3 महीना भी नहीं लगता, बाबा कब कृपा कर जाता है पता ही नहीं चलता। किसी को बाबा ऐसा भी करता है। अब बताओ, जिन डॉक्टर ने कहा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराओ, कांचबिंद का ऑपरेशन कराओ, वहीं जाकर तुम वापिस खड़े हो गए, वो कह दे कि अब तो कुछ है ही नहीं, मतलब आपकी भक्ति, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, डमरू बाला से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से। आपकी भक्ति, आपका विश्वास अगर प्रबल है तो फिर ये सब बीमारियां, रोग ये सब बाबा सब अपने ऊपर ले लेते हैं। आप तो करो भजन शिव का। बस शिव महापुराण की कथा वही कह रही है, आप शंकर का दरवाजा ढूंढो, आप शिव का द्वार ढूंढो, आप शंकर की चौखट ढूंढो, आप शंकर का इस अमृतमय तत्व शिव महापुराण को ढूंढ लो, फिर बाद में जरूरत नहीं किसी को कुछ ढूंढने की। फिर कुछ नहीं ढूंढना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अंतिम समय में, अंतिम क्षण में कोई आए चाहे ना आए, मेरा शिव जो हर पल तुम्हारे साथ में है, हर घड़ी हर पल तुम्हारे साथ में है, वो हर पल तुम्हारे साथ रहता है। कोई आए ना आए। महाराज अंतिम समय में जब परिवार वाले भी आग लगाकर चले जाते हैं, तब तुम्हारे पास कोई नहीं रहता, तब एक ही रहता है, वो मेरा ओगढ़दानी, मेरा शिव, मेरा शंकर रहता है। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। खूब भजन करना, दोनों चीज अच्छे से करो। भजन भी जम के बोलो, हमने तो बोला ही नहीं, फिर भी आपको इतना ज्ञान है, 2 चीज में से एक का ज्ञान तो आप जन्म लेते से ले लेते हो, है? कि बस जैसी माता ने दूध नहीं पिलाया उसने रोना चालू कर, मतलब भोजन का ज्ञान तो पहले से। पर जैसा भोजन का ज्ञान एक पक्षी में होता है, वैसा भोजन का ज्ञान मनुष्य में कभी नहीं आया। पक्षी जब जब दाना चुगता है, अपनी उस शीश को झुकाता है कि तेरा धन्यवाद जो एक दाना दिया, फिर उठाएगा, फिर झुकाएगा, धन्यवाद, फिर उठाएगा, फिर झुकाएगा। पक्षी भगवान को हर दाने को खाते खाते बारंबार धन्यवाद देता है, और इंसान भरपेट खाने के बाद अपने आप को धन्यवाद देता है। वो तो मैं नहीं बैठूंगी, दुकान तो चले ही नहीं, वो तो मैं चला रहा हूं, मैं संभाल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, नहीं तो ये वो है। अपने आप को कभी कभी एक प्रश्न अपने भीतर
उत्पन्न होता है। आप लोगों के भीतर आता है कि नहीं आता हूं मालूम नहीं, पर भीतर एक प्रश्न आता है कि भगवान के सामने शीश ही क्यों झुकाया जाए? केवल मस्तक भगवान के सामने क्यों झुकाया जाता है? तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि मर्ज, कर्ज और फर्ज तीनों इसी में भरा होता है। मर्ज, कर्ज और फर्ज सब इसी में भरा होता है। इसीलिए भगवान के आगे झुकाने के लिए ये शीश होता है। और भगवान भी कहता है झुका ले, जिंदा है तब तक झुका ले, मरने के बाद तो तेरी औलाद भी तेरी खोपड़िया फोड़ेगी। आधा जला होगा, चिता पर लेटा होगा, आधा शरीर जल गया होगा, और समझदार समझदार गांव के लोग झांक झांक के देखते आएंगे पका कि नहीं पका। खोपड़िया देखते हैं शमशान में, समझदार लोग जाते हैं, जाओ जरा देख के आओ खोपड़िया पकी कि नहीं पकी, फिर वो झांक के देखेगा। अच्छा, भगवान इनको दृष्टि भी ऐसी देता है कि वो जलती हुई आग में देख भी लेता पक गया। यहाँ तो आज तक समझ में नहीं आई, वो अंगारा में बाटी धरी रहे तो समझ में नहीं आया, जब तक निकालो पकी उनके दबा के देखे तब समझ पक गई। नहीं तो वो अंगारा में पड़ी पड़ी नहीं सूझे कि इनमें राख इतनी लग गई, इतनी राख थोड़ी वो में धर गई कि वो समझ में ही नहीं आया कि पकी कि नहीं पकी। फिर अंगारा में से निकाल के कपड़ा में से झड़ा के फिर बाटी को देखो तो समझ में आए ये तो कच्ची है, वापिस धरो वापिस धरो। और इनके ना जाने कहां से इतनी अकल आ जाए, इतनी बुद्धि आ जाए, इतनी चित्त आ जाए कि तुरंत देख के पहचान जाए। और जैसे उन्हें हाथ का इशारा करा, सब तो इंतजार में बैठे थे कि जल्दी से इशारा करें और हम बन जाएं, और दौड़ के चले। और इन्हें बांस उठाया, उनमें घी भरा और सबसे पहले खोपड़िया फोड़ी और डंडा बांस फेंका, और फिर बस आंख में से आंसू, जैसी खोपड़िया फूकी। अब घर आते से तैयारी चालू हो गई। तीसरे के दिन जाना है शमशान। दादाजी को जो जो चीज अच्छी लगती थी वो चीज लिया। पोया किसके यहां से लाया? उसके यहां से क्यों लाया? दादाजी तो वहां का खाते थे। पोया वहां की दुकान से बुलवाया, उधर से मिठाई, उधर से रसगुल्ला, सारा सामान ले गए। जो जो चीज खाता था सब ले गए। कई कई तो हमने देखा है शमशान में, जो तंबाकू खाता था तो उसके लिए तंबाकू भी लेकर मालूम पड़े कंडा में धूपड़ी में छोड़ दिया, सब धासी पड़ा सब। दादाजी खाते थे तो वो भी छोड़ोगे? अरे कम से कम दादाजी जिंदा थे तब तंबाकू नहीं छोड़ाया, तो मरने के बाद तो छोड़ दो रे। अभी भी तीसरे के दिन लेके पहुंच गए। फिर में अंदर से आवाज आई, उनकी प्रिय थी। तो अब इतना मन में आया कि प्रिय तो तू भी थी, चली प्रिय थी। एक प्रिय को यहाँ छोड़ गए और तंबाकू प्रिय बदल दी। अरे बाबा, अंत समय प्रभु अरे वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान से निवेदन करो, भगवान की भक्ति में जितना रमोगे अंत समय में कोई साथी नहीं होगा महाराज, कोई नहीं। सब कहने के होंगे, अंत में अगर कोई साथ देगा तो वो मेरा शिव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा परमात्मा अंतिम समय में तुम्हारे पास में खड़ा रहेगा और कह देगा कि चिंता मत करना, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लोग चिता में रख कर आएंगे तो चिंता मत करना, मैं बैठा हूं। तन में आग लगेगी, अगर मन मुझ में लगा है तो वो नहीं जलेगा, मन मुझ में लगा कर रख। पर भ्रांतियों से दूर, भ्रम से दूर, राम घाट पर भी
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों जाते हैं, और शमशान घाट में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों जाते हैं। वहां भी जाति नहीं पूछी जाती, शमशान घाट में भी जाति नहीं पूछी जाती। भेद हम करते हैं, मेरे शंकर के चरणों में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। एक भगवान शिव जी का भगत था, बड़ा भगत भगवान शंकर का, बहुत भगत, इतना भक्त भगवान शंकर का कि भगवान शिव की भक्ति में डूबा रहता, पत्तियों को तोड़कर खाता रहता, वृक्षों की पत्तियों को खाता रहता, बस वो कुछ भी नहीं खाता, केवल वृक्ष की पत्तियों को खाना, उसका एक ही काम था, बस वृक्ष की पत्ती खाना। और वृक्ष की पत्ती पत्ती खाता तो उसका नाम प्रनद रख दिया। अब नाम प्रनद रखा। एक दिन कोई सामग्री लेने के लिए वो आगे बढ़ा और उसके हाथ में चोट लग गई। चोट लग गई, रक्त गिरने लगा, रक्त बहने लगा। जब रक्त भूमि पर गिर रहा था तो रक्त की जगह पहले तो थोड़ा सा रक्त गिरा, और रक्त गिरने के बाद में जब उसके हाथ में से गिरना चालू हुआ तो पेड़ की जो पत्ती खाता था उस पत्ती का रस गिरना चालू हो गया। अन्न तो उसने खाया ही नहीं था कई वर्षों तक, केवल पत्ती, पर रक्त की जगह पत्ती का रस जमीन पर गिर रहा था। दो चार लोगों ने देखा कि पत्ती का रस शरीर में से, यहाँ तो रक्त गिरना चाहिए था और यहाँ तो पत्ती का रस गिर रहा है। तो लोगों ने कहा ये तो बड़ा विचारणीय है, बड़ा, और ये शिव भक्त है, शंकर का भक्त है, शंकर का भक्त है, इसलिए ये तो बड़ा आनंदित हो गया। तो लोग अब उसको जब पूछने लगे, उसको जब पूजने लगे तो उसके भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया, उसके भीतर अभिमान आ गया। एक बात इस व्यासपीठ से जरूर कहेंगे कि अगर भगवान की आप भक्ति करते हो, भगवान का भजन करते हो, भक्ति करते हो, स्मरण करते हो, चाहे आप राम जी की भक्ति कर रहे हो, कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हो, माता रानी की भक्ति कर रहे हो, या शंकर जी की भक्ति कर रहे हो, या आप किसी भी देवी देवता की भक्ति कर रहे हो, और वो देवी देवता की भक्ति करते 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 आप भगवान से इतने जुड़ जाओगे, इतने जुड़ जाओगे कि हो सकता है कि आपके वचन सत्य होने लगेंगे। जब आपके वचन सत्य होने लगेंगे तब कई लोगों के अगर वचन सत्य होते चले जाएं तो आपके भीतर वो अभिमान प्रकट नहीं होना चाहिए। अगर अभिमान आ गया तो आपका फिर वो करा हुआ सारा सत्कर्म बेकार है। वो अभिमान ना, प्रनद, उस प्रनद के भीतर अभिमान समाहित हो गया, और प्रणत के भीतर जब अभिमान आया, भगवान शंकर ने देखा कि मेरा भक्त है और ये अभिमान में डूब गया है, अहंकार में डूब गया है। अभी कथा में कहा था गिलास में अगर चाय है, धक्का लगेगा, झलकेगी, उसी तरह अहंकार झलकने लगा। अभिमान जब झलकने लगा, अभिमान जब दिखने लगा, तब अभिमान जब झलका तो शिव को लगा कि मेरा अच्छा भगत ये अभिमान में पड़कर नष्ट हो जाएगा। तब शिव ने उसका अभिमान तोड़ना चाहा। आज मेरे बाबा भोलेनाथ, मेरे शिव प्रणत पूरे नगर में घूम रहा था। अभी तक प्रणत वन में था, अब नगर में घूम रहा है। और नगर में घूमते घूमते वहीं पर जब वापिस जंगल में पहुंचा, वन में पहुंचा, और जंगल में जाते से ही प्रणत जैसी जंगल में जाकर बैठा, तभी मेरे भगवान शंकर एक बूढ़े का रूप रख लिए, एक बुजुर्ग का रूप रखे, और बूढ़े का रूप रखकर भगवान शिव उस प्रणत के पास में आ गया और बड़े बड़े प्रेम से उसके पास बैठ गए और शिव नाम का, स्वयं राम नाम का जाप करने लगे। रघुनंदन हरे कौशल्यानंदन हरे दशरथ नंदन हरे रघुनंदन हरे।
महाराज राम नाम का जाप करने में शिव जी लग गए। राम नाम सीताराम 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 शिव जी के साथ आप भी गाइए। सीताराम 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 हो सीताराम 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 हो सीताराम 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 हो सीताराम 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 हो सीताराम 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 हो सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम ओ 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 सीताराम 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 ओ सीताराम 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 ओ सीताराम 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 ओ सीताराम 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 ओ सीताराम 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 राम राम 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 सीताराम 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 राम सीताराम 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 राम राम हर हर महादेव हर भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। शंकर ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव अविनाशी भगवान शंकर बैठ गए प्रणत के पास में। प्रणत के पास में जाकर बैठे। अब एक भजन करने वाला एक भजन कर रहा और दूसरा भजन करने वाला उसके पास में बैठ जाए तो बड़ा विचार उत्पन्न होता है कि ये बैठा क्यों। अच्छा, ये आप कभी कभी रिटर्न थोड़ा सा बोला रिटर्न आप कभी कभी थोड़ा भगवान को धन्यवाद जरूर दिया प्रतिदिन। और भगवान को धन्यवाद दो तो देव साथ में तुम संत महात्माओं को भी धन्यवाद दिया करो। संत महात्माओं को धन्यवाद दो देव साथ में तुम वेद व्यास जी महाराज को भी धन्यवाद दिया करो। वेद व्यास जी महाराज को धन्यवाद देव देव साथ में ब्राह्मण जन को भी धन्यवाद दिया करो। ब्राह्मण जन को धन्यवाद देव देव साथ में अपने घर के माता पिता बुजुर्गों को भी धन्यवाद दिया करो। घर के बुजुर्गों को धन्यवाद देव देव साथ में अपने घर में जो बड़ा है उसको धन्यवाद जरूर दिया करो। कारण कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी है। सतयुग में यज्ञ करते थे तब फल मिलता था। बोलो सही है कि गलत है? त्रेता में यज्ञ करते थे तब फल मिलता था। द्वापर में स्वयं भगवान कृष्ण ने भी यज्ञ करते थे तब फल मिलता था। पर धन्य है रे मेरे भोलेनाथ, बड़ी कृपा करी। कलयुग में भगवान को मालूम था कि बेचारा कहीं का तो पैसे वाला होगा, कहीं का गरीब होगा। तो जो पैसे वाला होगा वो तो यज्ञ कर लेगा, उसको फल मिल जाएगा। तो बेचारा इन गरीबड़ों का क्या होगा? तो फिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सबके लिए लिख दिया कि कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर नर होते रही पारा। बस जप लो और उतर, यही तो नाम जाप है। भव पार उतरने की बात कर रहा हूं, ऊपर से नीचे नहीं। जप लो और उतरो, कितनी सुंदर बात है।
कि हमारे संतों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे ब्राह्मणों ने यह सिद्ध कर दिया कि कलयुग में किसी के पास तो धन होगा, किसी के पास संपदा होगी तो वो यज्ञ कर लेगा। जो धनपति होगा वो यज्ञ कर लेगा, और जिसके पास में पैसा नहीं होगा तो वो यज्ञ कर पाएगा क्या? नहीं। तो फिर क्या करा कि कुछ मत करो। क्या करना है? केवल एक गले में झोली हो और एक तुलसी की, रुद्राक्ष की, चंदन की या बेल वृक्ष की, किसी भी चीज की एक माला, स्फटिक मिल जाए तो स्फटिक, चंदन मिल जाए तो चंदन, कमलगट्टा मिल जाए तो कमलगट्टा, तुलसी मिल जाए तो तुलसी, रुद्राक्ष मिल जाए तो रुद्राक्ष, बेल की डाली की माला मिल जाए तो वो, जो मिल जाए, हल्दी की गांठ की माला मिल जाए तो वो, तो जब क्या होगा? तो कहा सतयुग में यज्ञ से फल मिलता था, द्वापर में यज्ञ से फल मिलता था, कलयुग में किस चीज से फल मिलता है? कि खूब भगवान की कथा सुनो और खूब भगवान का नाम जपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जपो, जपा। भोलेनाथ जी ने बहुत बड़ी कृपा करी है अपन सब पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र तो कजन कांच छुपा रखा था, वो तो कोरोना माता की जय हो जिन्हें इस श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र को निकालकर, और क्या वर्णन करूं उस मंत्र का, देखिए आप कितना कितना। एक तो वो आंखों वाला था, एक गुरुदेव, मध्य प्रदेश जिला बुरहानपुर, ग्राम, अब कौन सा लिखा है ध्यान में नहीं आ रहा, फोड़िया लिखा है, कौ फोड़िया ऐसा कुछ लिखा है इसमें। कल्पना बाई जगन्नाथ चौधरी, आप ही ने लिखा है? जरा माइक दो जरा। इस पत्र में आपने लिखा है कि गुरुदेव, पहले तो गांव का नाम बताओ, इसमें गड़बड़ लिखे है। डोई फोड़िया, माइक पास में लो। डोई फोड़िया, अच्छा, बुरहानपुर जिला। जी, बुरहानपुर जिला, डोई फोड़िया। अब आ गया समझ में हो? जी जी, बहुत बढ़िया। गुरुदेव, पशुपतिनाथ का व्रत किया था और बाबा ने जो कृपा करी है शायद दुनिया में किसी पर करी कि नहीं करी पता नहीं, पर मुझ पर बहुत करी। क्या कृपा करी? मेरे बेटे को अच्छी जॉब लग गई। पहला सोमवार किया तो कॉल आया, और तीसरे सोमवार को 14 फरवरी को मेरा बेटा नौकरी पे लग गया। लग गया नौकरी पे? बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा पैकेज भी है गुरुदेव जी, पैकेज भी अच्छा है, चेन्नई की कंपनी मिली। कितना लाख का पैकेज मिला? 6 लाख। बधाई हो, बहुत 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 बधाई बाबा। गुरुदेव, मेरे पापा भी आए हैं। पापा यहाँ का होंगे तो अच्छा होगा। आए हुए हैं वो भी? हाँ। चलो, बहुत बहुत साधुवादता है, बाबा की कृपा बनी रहे, विराजिए। श्री शिवाय नमस्ते। त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में यज्ञ से भगवान प्रकट हो जाते थे, यज्ञ से भगवान प्रसन्न हो जाते थे, यज्ञ से फल हजारों लाख गुना मिल जाता था। पर संतों ने, ब्राह्मणों ने, गुरुजनों ने और मेरे वेद व्यास जी महाराज ने पुराणों में वर्णन कर दिया, शास्त्रों में लिख दिया कि आप एक काम करो कि कलयुग आ गया है और कलयुग में आपके पास में धन है कि नहीं है, पर एक काम तो कर सकते हो ना, एक काम तो कर सकते हो। क्या? भगवान का नाम जपो, भगवान का रिटर्न बढ़ाइए, भगवान का मंत्र जाप जपो। आप भगवान का मंत्र जाप करोगे, आप भगवान का स्मरण करोगे, भगवान का मंत्र जाप करोगे तो सुख अपने आप प्राप्त हो जाए। अपने राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण,
कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब जपो, कली काल में भगवान के नाम को जितना जितना जपा जाता है, भगवान के नाम का जितना स्मरण करा जाता है, उतना सुख, उतना आनंद है। अब जपो, इसीलिए कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण का ये मूल मंत्र है। ये मंत्र जब जब व्यासपीठ पर आए तब तब सबको बोलना चाहिए और अपने हृदय की बात शंकर जी को कह देना चाहिए कि बाबा बस ये मन की अभिलाषा है और इसको लेकर मैं शिव महापुराण की कथा को सुन रहा हूं। ये मेरे मन की अभिलाषा है और इसको लेकर मैं शिव महापुराण की कथा सुन रहा हूं। आप उससे निवेदन करो, थोड़ा शरीर है मनुष्य का, किसी किसी को पास में कोई डॉक्टर होता है, 50 रुपए की दवाई देता है और शरीर ठीक हो जाता है। किसी किसी को जब तक वो 5,000 रुपए खर्च नहीं करवा दे तब तक ठीक ही नहीं। पूरी जांच कौन करवाएगा? सारी जांच वांच सब हो जाएगी और फिर उसका जो क्रम रहेगा, 5,000 रुपए खर्च हो गए तब जाकर फिर उसको लगेगा कि अब ठीक हो गया। कहीं कहीं 50 रुपए में काम हो जाता है। हो सकता है हमारे पास में इतना धन नहीं हो कि हम 5,000 भी खर्च कर सके, तो संतों ने 50 रुपए की चीज भी बता दी। क्या? कि माला को लेना है, अगर माला नहीं पकड़ सकते तो करमाला चालू कर दो। करमाला से शुरुआत कर दो। मंत्रमाला, माला नहीं हो करमाला से शुरुआत करो। अब किसी ने एक मैसेज करा है कि गुरुजी हम माला जपते हैं और माला जपने पर वो जो माला है उसका मन का टूट जाता है। सब लोग कहते हैं कि ये मन का टूट गया तो तुम्हारा माला बेकार हो गई। हाँ, ये पक्का है कि मन का माला जपने वाली जो माला होती है उसका जो मन का होता है, अगर वो खंडित हो जाता है, टूट जाता है, तो आप दूसरा मन का उसमें लगाओ, दूसरे मनके की माला से उसका जप करो। खंडित मनके की माला से जप नहीं किया जाता। फिर उसने लिखा गुरुजी कि लोग कहते हैं कि माला का मन का टूट जाए तो समझ लो कुछ अशुभ होने वाला है, कोई ऐसा होने वाला है। तो शिव महापुराण की कथा कहते हैं घड़ी बनाने वाला, पहले भी कथा में कहा था, शिव। पल बनाने वाला शिव, नक्षत्र बनाने वाला मेरा शंकर। घड़ी, पल, नक्षत्र, तिथि, वार, समय सब शंकर बनाते हैं। और ध्यान रखना, तुम्हें भी किसने बनाया? जम के बोलो जरा, शंकर ने। शंकर जी ने तुम्हें बनाया तो माला किसने बनाई है? शंकर भगवान ने तुम्हें बनाया है और तुमने माला बनाई है। मनुष्य द्वारा निर्मित कुछ भी होगा वो टूटेगा जरूर। मानव के द्वारा अगर कुछ निर्मित किया गया है तो वो टूटेगा, पर परमात्मा के द्वारा अगर निर्मित करा गया है तो वो कभी नहीं टूटेगा। जैसे आत्मा परमात्मा के द्वारा निर्मित करी गई है, तो ये शरीर मनुष्य ने जन्म दिया तो ये भी टूट
टूटेगा। एक्सीडेंट हो जाता है तो पांव टूट जाता है तो क्या टूट गया, मतलब टूटा। मनुष्य ने पैदा करा है, मां के गर्भ से जन्मे हो। मनुष्य ने अगर कोई चीज बनाई है, मनुष्य ने कोई दरवाजा बनाया है, कोई टाइल्स बनाई, पत्थर बनाया, कपड़ा बनाया, ये बनाया, जेवर बनाया, अंगूठी बनाई, जो मनुष्य ने बनाया, जिस चीज का निर्माण मनुष्य करता है वो एक ना एक दिन जम के बोलो टूटता। तो अब इसमें भ्रम कैसा पैदा कर लेना कि अशुभ होगा। बनाया तो मनुष्य ने, उसने बनाया होता और फिर टूटता तो भ्रम पैदा कर लो कि भगवान ने बनाया था, टूट गया। अब यहां तो कई बार कांच देख रहे थे, दर्पण, और दर्पण देखते देखते दर्पण पलंग पे रखा था, इतने में छोरा ऊपर कूद गया और छोरा जैसे ही कूदा ने दर्पण टूट गया। तो पूरे घर में भ्रम हो गया, दर्पण टूट गया, दर्पण टूट गया। किसी किसी के दरवाजे पर आगे गैलरी में कांच लगा होता है, तो गैलरी में कांच लगा अपने आप गिर गया, तो लोगों को बताओ ना जाने किसने क्या कर दिया। भगवान जाने अपने आप ना जाने किसने क्या कर दिया, लाइट ही बंद हो गई। भ्रम पैदा। अच्छा, भगवान भी वो साथ देता है, आई गई प्रैक्टिकल कराने में तो भगवान इतना साथ देता ही नहीं, तुरंत अपने आप। तो जो मनुष्य ने निर्माण करा है, मानव ने अगर कोई चीज बनाई है तो वो टूटेगी भी और गिरेगी भी। अगर ईश्वर ने बनाई है तो वो टूट नहीं सकती। जैसे आत्मा, भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, अर्जुन इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल गीला कर सकता है। इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसने बनाया। जो तुमने बनाया वो नष्ट हो सकता, जो तुमने निर्माण करा वो नष्ट हो जाएगा, और जो उसने बनाया वो नहीं। तो अगर मन का तुम जप रहे हो, माला जप रहे हो, माला फेर रहे हो, और माला जपते 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 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 4 साल, 6 साल हो जाए और मन का टूट गया, तो भ्रम पैदा मत करना कि कोई किसी ने कुछ कर दिया होगा या कोई घात आने वाली होगी। नहीं, भगवान कह रहे हैं कि अभी इस माला के मनकों को और पिरो, और बढ़ा, और बढ़ाने के बाद फिर मेरे ऊपर समर्पित कर, और मेरे ऊपर समर्पित कर कर फिर जपना प्रारंभ कर। माला जपते 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 एक सुमेरु आता है, करें दर्शन, आता है कि नहीं आता है? सुमेरु बीच में जब अपन मालाओं को धारण करते हैं, आपके भी गले में माला होगी, तो उसके अंदर एक सुमेरु का भाव होता है। एक सुमेरु का मतलब क्या होता है कि माला जहां से जपना प्रारंभ करी है तुमने, जपते 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 वहीं पर आना, और वहीं से फिर बदल जाना, पर पलट कर उधर मत जाना। सुमेरु से ही वापिस उसी जगह पे से वापिस, क्रॉस नहीं करना। कहां से आया ये सुमेरु? कोई तुमसे पूछे सुमेरु कहां से आया, माला में, तो कह देना विष्णु पुराण से आया। वो क्या विष्णु पुराण में भी है? हाँ। और अगर नहीं समझ में आया तो शिव महापुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है। हाँ, सुमेरु और काय में? तो कहना भागवत पुराण में भी सुमेरु है। अच्छा, और तो कहा ब्रह्म पुराण में भी है, फिर नारद पुराण में भी सुमेरु है, फिर अरे मत्स्य पुराण में भी सुमेरु है, अग्नि पुराण में भी सुमेरु है, पद्म पुराण में भी सुमेरु है। तो कहा ये माला का सुमेरु सारी पुराण में? हाँ। कहां पर है? तो कहा देवता और राक्षसों ने मिलकर जब मंथन करा तो सुमेरु पर्वत की रई बनाई और शेषनाग की नेति, और मंथन करना प्रारंभ किया। बस ये सुमेरु वो ही है। अब एक तरफ 33 कोटि देवता और दूसरी तरफ जम के बोलते जाओ सारे राक्षस, सब असुर। सुमेरु का काम क्या है?
बीच में क्यों अटका हुआ है? इधर देवता है, इधर ही से जपना, इसको क्रॉस कर कर उधर पहुंच गए तो असुर है बहुत सारे। सुमेरु का बीच में जो सुमेरु है वो यही दर्शाता है कि यहीं से मेरे पास से पलट कर वापिस चले जाओ, पर इधर मत जाना, इधर असुर हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है माला जपने वाले व्यक्ति को सुमेरु से वापिस हो जाना चाहिए। अगर वापिस नहीं होता, सुमेरु को क्रॉस कर कर जपने लगता है, तो तुम्हारा जपा हुआ सारा भाग, दान, पुण्य, भजन, कीर्तन सब राक्षसों के खाते में चले जाता है। तुम्हारा खाता खाली, तुम्हारा खाता खाली। सुमेरु से वापिस। जितने मंत्र माला शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना भाई हो। आप लोग माला जपते हो, चाहे गुरु मंत्र की जपते हो, चाहे जिस मंत्र का स्मरण करते होगे, तो उस सुमेरु को समझ लेना कि सुमेरु कहाँ है, कहाँ से प्रकट हुआ। ऐसी कोई पुराण नहीं जिसमें सुमेरु का वर्णन नहीं है। हर पुराण में समुद्र मंथन की कथा आती है, प्रत्येक पुराण के अंतर्गत आती है। और सुमेरु पर्वत को बीच में रखा, देवता राक्षसों ने मिलकर मंथन करना प्रारंभ करा।